जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़, ये कोई भी वीडियो है उसे फुल वॉच किया करें, कमेंट्स लिखा करें, लाइक किया करें और दोस्त अखबार में शेयर किया करें। आज इस ब्लॉग में आपको थोड़ा सा माजी में लिए चलूँगा। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और आजकल के दौर से अगर कंपेयर करें तो नहायत ही सादा टोटका जो कि आजकल ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए सेरेलैक के मुख्तलिफ ब्रांड आपको स्टोर्स में मिलेंगे। उसमें गंदम है, चावल है, शहद है, 3 फल है, शायद और भी इसके अलावा कोई फ्लेवर हो। तो अगर थोड़ा माजी में चले जाएं तकरीबन 30 साल पहले, तो जैसे हम सुनते हैं कि उस दौर में 30-35 साल पहले इस सेरेलैक वगैरह का वजूद बिल्कुल नहीं होता था। बच्चे तंदुरुस्त भी होते थे, सेहतमंद भी होते थे, आँखों को सुरमा होता था, सर पे सरसों का तेल लगा होता था। और आजकल तो वॉकिंग डिस्टेंस से भी बच्चे रिक्शे पे स्कूल जाते हैं, बल्कि अगर घर में बाइक्स हैं तो बड़े छोड़ने जाते हैं, लेने भी जाते हैं। उस वक़्त पैदल ही मार्च होती थी और स्कूल 2-3 किलोमीटर इतना तो दूर घरों से होते ही थे। प्राइवेट स्कूल तो बिल्कुल नहीं थे, गवर्नमेंट के स्कूल थे और ज़ाहिर है वो एक ख़ास डिस्टेंस पे थे। तो बच्चों में इम्यूनिटी पावर भी उसकी वजह से ज़्यादा थी। और फिर उसमें एक बड़ी बात यह भी थी कि ये आजकल के जो बच्चे हैं उनको प्ले ग्रुप से या फर्स्ट से ही उनको इंग्लिश और उर्दू के झंझट में डाल दिया जाता है। जो इंग्लिश है वो लेफ़्ट से राइट को लिखी जाती है और जो उर्दू है वो राइट से लेफ़्ट को लिखा जाता है। बच्चा उसी में कंफ्यूज रहता है। और दूसरा, उसके ऊपर किताबों के बैग का इतना बोझ होता है कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। हमें याद है कि इंग्लिश हमने 6ठी क्लास से सीखनी शुरू की थी और मेरा ख़्याल है वही पौध पाकिस्तान चला रही है। ब्रूने मुल्क भी लोग की पोस्टों पे बैठे हुए हैं। इसने अभी तक कोई, मेरा ख़्याल है, ऐसा कारनामा नहीं दिखाया कि जो इंग्लिश अभी मेरा ख्याल है पहली क्लासों से शुरू हो गई है। ऐसी है जैसे घरों में आप बच्चों से पंजाबी में बात करें, उर्दू में ना भी करें तो कोई बात नहीं। अगर आप उर्दू में इंग्लिश में करेंगे तो उर्दू इंग्लिश तो बच्चा स्कूल में सीख जाता है, लेकिन उसे फिर अपनी मादरी ज़बान अगर वो पंजाबी है तो सीखने को नहीं मिलेगी। अब मैं आ जाता हूँ सेरेलैक का नेमुल बदल और जो टोटका मैंने आपको बताया है। माएँ यूँ करती थी कि रोटी पका लेती थी देसी गंदम की और उसके छोटे छोटे पीस कर लेती थी। उसको चूरी का नाम दिया जाता था। और छोटे छोटे पीसों को फिर मक्खन में या देसी घी में अच्छी तरह मैरिनेट जैसे करते हैं वो किया जाता था और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला ली जाती थी या शक्कर मिला ली जाती थी और वो चूरी बना के बच्चों को खिलाई जाती थी। अगर घर में शहद होता तो शहद भी मिला लिया जाता था मिठास के लिए। तो एक ज़बरदस्त टॉनिक था जिससे बच्चों की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती थी, उनकी भूख भी मिटती थी, उनकी सेहत भी अच्छी होती थी और उनकी ग्रोथ भी बराबर होती थी। एक तो बच्चे को घर से जो खाना है वो अमेज़श के बगैर, मिलावट के बगैर मिलता था। और जैसा कि मैं निज़ाम तालीम का बता रहा हूँ, ये झंझट नहीं होता था इतने बारे बैग का। तख्ती, स्लेट और मेरा ले 1-2 किताब होती थी, इससे ज़्यादा नहीं। तो आजकल के दौर से कंपेयर करें तो तालीम का ख़र्चा भी, बच्चे का बैग भी, और अगर आप सेरेलैक वगैरह की तरफ जाएं, नीडो+1, लैक्टोजिन वगैरह, तो वो भी।
اور معذرت کے ساتھ بچوں کو 2 سال مائیں دودھ پلاتی تھی، فیڈنگ ہوتی تھی، اور بچوں میں وہ امیونٹی پاور اور ماں کے دودھ کا اثر وہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک انسانی جسم میں رہتا ہے۔ شاید میں کسی موضوع پہ کوئی ایسی بات ہو جو شاید میں نے نامناسب کی ہو، لیکن لگتا نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنے کمنٹس میں لکھیے، میری اصلاح ہو جائے گی۔ اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ کام آج بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ صبح اٹھنا پڑے گا، اور اٹھنا بھی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ جنت سیکھ کرے والدہ صاحبہ اور ارد گرد دوسرے لوگوں کو بھی، صبح اٹھتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، گھر میں اگر بھینس ہوتی دودھ دھوتے، مکھن نکالتے تھے، سویٹر بھی بنتے تھے، ہاتھ کے دستانے بھی، ٹوپیاں بھی۔ آج کل تو وہ سارا کچھ قصہ ماضی کا بن گیا ہے۔ پہلے وہ لکڑی والے چولہے ہوتے تھے، پھر بورے والی انگیٹھی آئی جس میں برادہ ہوتا تھا، پھر وہ بتیوں والا مٹی کے تیل کا چولہا آیا، اور اس کے بعد یہ گیس آئی۔ گیس سے پہلے جو بھی کھانے پکتے تھے جس برتن میں، وہ اچھی طرح کالا سیاہ ہوتا تھا، اور اس کے اوپر جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پوچا مارا جاتا تھا مٹی کا، اور اسے دھونے میں بھی ظاہر ہے وقت لگتا تھا۔ تو جو راکھ ہوتی تھی گوبر کی، گوبر کے ٹکلے بنائے جاتے تھے، انہیں پاتھیاں بھی کہتے تھے، پتلی پتلی، جن سے کھانا بنایا جاتا تھا، اور جو ان کی راکھ ہوتی تھی اس راکھ سے ہی برتنوں کو صاف کیا جاتا تھا۔ لکڑیاں گیلی جو ہوتی تھیں انہیں چولہے کے ارد گرد رکھا جاتا تھا تاکہ وہ سوکھ جائیں، اور جب وہ سوکھ جاتی تھی تو ان سے کھانا پکتا تھا۔ اور مائیں سردیوں کے دنوں میں چھت پہ گدے اور رضائیاں دھوپ میں ڈالتی تھیں، دوپہر کو جا کے انہیں چینج کرتی تھی، ان کی سائڈ بدلتی تھی تاکہ دونوں طرف سے گدا یا رضائی برابر گرم ہو جائے، تاکہ بچوں کو رات کو سوتے وقت جب اوپر لیں تو انہیں ٹھنڈ نہ لگے۔ لیکن آج کل یہ سارا کچھ قصہ پارینہ ہے، یہ چیزیں اب نہیں ہیں۔ آپ کو پرانی یادوں سے تھوڑا سا میں نے آشنا کرایا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔